ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण रीता श्री विशाखानवृताश्च श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र ध्यायामि सदा श्रवण मात्रेण पापिनां सद्गति प्रदे वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिने पुनाति भुवनत् पुण्यम रामायणं महानदी श्लोक सार समाकीर्णं सर्ग कल्लोल संकुलम कांडग्राह महामीनं वंदे रामायणाणुं पूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलं यः पिबन्त सततं रामचरितामृत सागरम् अतृप्तस्य मुनिः वन्दे प्राचितं समकल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वेदैः सहित सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहि स्थिरम् अग्रे वाचयितुं प्रवचनं सुते तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यन्तं भरतादिभिः परं कृत्यं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमि सुता पुरस्तु हनुमान पश्चात सुमित्रा सुतम शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वो दल्लेदुकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराटा सुतम जामवानं मध्ये नील सरोज कोमल रुचिरं रामं भजे श्यामलं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीव वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः नमस्तुते रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे यममानिलेभ्यो नमस्ते नम अस्तुते चंद्र मरुद्गणेभ्यं चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं वाल्मीकि गिरि संभूता रामा भुवनिधि संगतां श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम् वाल्मीकि मुनिसिंहश्च कवितावनचारिणे शृण्वं रामकथानादं को न यान्ति परां गतिं नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीतास्मारो प्रतिभामभाग्यं पाण्डवमस्य एकचौरिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग कल सुना था कि जो है भगवान राम और जो है लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर में पधारते हैं और राजा जनक की पुत्री सीता के साथ उनका और उर्मिला के साथ भगवान लक्ष्मण जी का विवाह तय होता है। आगे जो है भरत महाराज के जो छोटे भाई थे उनकी दो पुत्रियां थी। कुशध्वज उनका नाम था छोटे भाई का। उनकी दो पुत्रियां थे, उनका विवाह जो है भरत और शत्रुघ्न के साथ उनका विवाह फिक्स होता है, ठीक है ना। अब भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह जो है जनक महाराज की दो दो पुत्रियां और उनके छोटे भाई कुशध्वज की दो पुत्रियों से हो जाता है। अब आज भगवान श्री राम का विवाह संपन्न होता है, इसकी लीलाएं हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं यथा दशरथे एयम तथा अयोध्यापुरी मम प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथाहम कर्तुमर्हतः। आपके लिए जैसा महाराजा दशरथ की नगरी अयोध्या है उसी तरह मिथिलापुरी है। आपका इस पर पूरा प्रभुत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव आप हमें यथोचित आज्ञा प्रदान करते रहें। इसके पश्चात महाराजा दशरथ ने महाराजा जनक तथा कुशध्वज की प्रशंसा की और अपने शिविर में जाकर उन्होंने अपने प्रत्येक पुत्र के लिए 1-1 लाख गौओं का दान किया तथा नंदी मुखी श्राद्ध किया। तो इस तरह से ये श्राद्ध संपन्न किया और 1-1 लाख गौवें दान की चारों पुत्रों के नाम से। किसने? दशरथ महाराज ने। जिस दिन महाराजा दशरथ अपने पुत्रों के लिए गोदान कर रहे थे उसी दिन कैकेयी राज्य के पुत्र तथा भरत जी के मामा युधाजीत आए और उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या होकर यहाँ अपने भांजे को लेने के लिए आया हूँ। मतलब जो भरत जी थे उनके मामा युधाजीत आते हैं कि मैं अपने भांजे को लेने के लिए आया हूँ, हमारे पिताजी उसे देखना चाहते हैं। इसके बाद प्रातःकाल महाराजा दशरथ ऋषियों के साथ महाराजा जनक की यज्ञशाला में आए और महर्षि वशिष्ठ ने आकर महाराजा जनक से कहा, क्या बोला? राजा दशरथो राजन कृत्य कौतुक मंगले पुत्रे नरवरम श्रेष्ठो दाता रभिकांक्षते। राजन महाराजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ वैवाहिक मांगल कृत्य करके आपकी यज्ञशाला में आकर दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महर्षि की बातों को सुनकर महाराजा जनक ने कहा कि हमारे यहाँ कौन पहरेदार बैठा बैठा है? यह जैसा मेरा घर है वैसा ही आपका भी घर है। मेरी कन्याओं का भी वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कार्य संपन्न हो चुका है, वे आकर वेदी पर बैठ चुकी हैं। इस तरह से जनक महाराज ने बोला
कि जिस तरह हमारा घर है उसी तरह आपका भी घर है, यहाँ पर पहरेदार कौन है, आप लोगों को भी आना पड़ेगा। और हमारी कन्याएं जो हैं वैवाहिक सूत्र बंधन धारण करके और वेदी पर बैठ चुकी हैं। इस समय तो मैं आपकी प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण कार्य पूरा करें और विलंब किए बिना यहाँ पर पधारें। जनक जी की बातों को सुनकर दशरथ जी अपने पुत्रों को लेकर भीतर आए, और जनक जी ने वशिष्ठ महर्षि से कहा कि आप संपूर्ण क्रिया को संपन्न करें। महर्षि वशिष्ठ ने वेदी का निर्माण करके अग्नि प्रज्वलित किया और होम यज्ञ किया। फिर जनक जी सीता जी को सजा धजा कर लाए और श्री राम से कहा, इयं सीता मम सुता मह सधर्मचरी तव प्रत्यक्षं चेनां भद्रं ते पाणि गृहीत्वा पाणिनाम। श्री राम, यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में ले लो। इसके पश्चात महाराजा जनक ने कन्यादान का संकल्प किया। फिर उन्होंने उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति का क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पत्नी के रूप में कन्यादान का संकल्प किया। इस तरह से सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की पत्नी बनती हैं। और जनक जी क्या करते हैं, कन्यादान का संकल्प लेते हैं। इसके पश्चात श्री राम आदि अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में गए, और महाराजा दशरथ भी उन्हें देखते हुए महर्षियों के साथ जनवासे में गए। जनवासा एक उत्सव होता था, पहले बारात जो है कई दिनों तक रुकती थी। अभी हम लोग भी छोटे बच्चे थे तो हम लोग जनवासे का प्रोग्राम देखा, हमने 2 रात की बारात देखी है रुकते हुए। तो पहले रात में तो शादी होती, दूसरी रात में पूरा खिला पिला कर जनवासा का प्रोग्राम होता। उसमें बहुत सारे, कोई श्लोक का उच्चारण करता, चाहे अलग अलग स्तुतियां स्तुति पाठ करता, या कुछ कविताएं बोलता, इस तरह से जो है जनवासे का प्रोग्राम होता। और बारात 2-3 दिन तक रुकती। अब तो तुरंत विवाह होता और तुरंत विदाई हो जाती। पहले क्या होता था, बारातें 2-3 दिन तक रुकती थी और पूरा प्रोग्राम होता था अच्छे तरीके से, और सभी लोग संतुष्ट होते थे। बोलते हैं इसके पश्चात प्रातः काल महर्षि विश्वामित्र दोनों राजाओं से विदा लेकर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। महर्षि विश्वामित्र के चले जाने के पश्चात महाराजा जनक ने अनेक प्रकार का दहेज प्रदान करके बड़े ही धूमधाम से बारात की विदाई की। खासकर जो मिथिला जनपद है ये बिहार में है। तो बिहार में तो ऐसा होता है कि बिहार में आज भी जो है दामाद को 4 हफ्ते भर रोकते हैं, और क्या करते हैं पता नहीं, क्या खिलाते पिलाते हैं, क्या करते हैं उसको, पूरा मतलब मोटा ताजा करके भेजते हैं ससुराल से। तो ये मिथिला नरेश भी, जनक भी जो है, जनकपुर भी बिहार में है और अयोध्या यूपी में है। तो भगवान राम बारात लेकर जो है बिहार में गए थे, तो वहां पर ये प्रोग्राम हुआ, मतलब वहां पर भी दहेज भी दिया जाता, और क्या करता, बारात को रोका जाता है लगभग 7-8 दिनों तक। अब उस समय कितने दिन तक रुका ये तो पता इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज भी वहां पर 7-8 दिन तक रुका जाता है बारात को। बारातियां तो चले जाते हैं, लेकिन दूल्हा रुका होता है। बता रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र के चले जाने के पश्चात महाराजा जनक ने अनेक प्रकार का दहेज प्रदान करके बड़े ही धूमधाम से बारात की विदाई की। महाराज दशरथ भी ऋषियों, पुत्रों और पुत्र वधुओं तथा सेना के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में अचानक अनेक प्रकार के सगुन और अपशगुन होने लगे। अपशगुन तथा सगुनों को देखकर महाराजा दशरथ सोचने लगे कि न जाने क्या होने वाला है। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा। महर्षि बोले कि कोई विपत्ति अवश्य आने वाली है, किंतु वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अभी बात हो ही रही थी कि जोरों से आंधी आई और पृथ्वी कांपने लगी, पेड़ गिरने लगे, चारों ओर अंधकार सा छा गया। महर्षि वशिष्ठ, महाराजा दशरथ तथा चारों भाई को छोड़कर सब बेहोश हो गए। उसी समय महाराजा दशरथ ने देखा कि क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले महर्षि जमदाग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी आ रहे हैं। उनका रूप भयंकर था, वे कंधे पर फरसा रखे हुए थे, धनुष धारण किए हुए थे। आए हुए परशुराम जी को देखकर वशिष्ठ आदि महर्षियों ने उनसे मिलकर कुशल प्रसन्न प्रसन्न करके उनका समादर किया। श्री परशुराम जी ने ऋषियों की पूजा स्वीकार करके श्री राम से कहा, क्या बोला परशुराम जी ने, कि राम दशरथे वीरम वीर्य ते श्रूयते अद्भुतम धनुषो भेदनम चेव निखिलेन मया सुतम। दशरथ नंदन वीर श्री राम, तुम्हारा अद्भुत पराक्रम सुना जाता है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के भंग का सारा समाचार मैं सुन चुका हूँ। यह तुम्हारा अद्भुत कार्य है। मैं एक दूसरा वैष्णव धनुष लेकर आया हूँ। यह मेरा धनुष है, इसको तुम खींचकर इस पर बाण चढ़ाओ। यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। श्री परशुराम जी की बातों को सुनकर महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे पुत्र को अभय प्रदान करें। आपने इंद्र के सामने प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग किया है। इस प्रकार आप धर्मपरायण होकर कश्यप महर्षि को पृथ्वी का दान करके वन में महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर निवास करते हैं। किंतु श्री परशुराम जी महाराज दशरथ की बातों को सुने भी नहीं, और श्री राम से कहने लगे कि हे श्री राम,
इन दोनों धनुषों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। उसमें से एक धनुष भगवान शिव को प्रदान किया गया था और उसके द्वारा उन्होंने त्रिपुरा सुर का को भस्म कर दिया था। उसी को तुमने तोड़ डाला है। दूसरा धनुष यह वैष्णो धनुष है। एक बार देवताओं की इच्छा हुई और शिव और विष्णु में कौन बलवान है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं में बैर करा दिया और दोनों देवता एक दूसरे को पराजित करने के लिए बहुत दिनों तक युद्ध करते रहे। उस समय भगवान शंकर के उग्र धनुष तथा त्रिलोचन शंकर जी दोनों को भगवान विष्णु ने अपने हुंकार मात्र से अस्तंभित कर दिया। उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने आकर उन दोनों की स्तुति की तो युद्ध समाप्त हुआ। सभ्य धनुष को जो भगवान शिव का धनुष था तुमने तोड़ दिया है, किंतु मेरे पिता के पास सुरक्षित वैष्णव धनुष को मैं ले आया हूँ। इसको लेकर तुम इस पर बाण चढ़ाओ। यदि तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। महाराजा दशरथ के गौरव का ध्यान रखकर पहले तो श्री राम बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, किंतु परशुराम जी की बातों को सुनकर उन्होंने कहा कि कृतवानसि यत कर्म श्रुतवानसि भार्गव अनुरुद्ध्या महे ब्रह्मन् पितुरा निर्णय स्थिरम। ब्रह्मन, आपने अपने पितृ ऋण से उऋण होने के लिए जिस क्षत्रियों के विनाश रूपी कर्म को किया है उसे हम सुन चुके हैं। हम उसका अनुमोदन भी करते हैं। हे भृगुनंदन, आप मुझे पराक्रम हीन तथा असमर्थ समझकर मेरे तेज का अपमान न करें। आज आप मेरा पराक्रम देखेंगे। यह कहकर भगवान श्री राम ने परशुराम जी के हाथ से वह धनुष ले ली और धनुष पर बाण चढ़ाकर क्रोधपूर्वक उन्होंने परशुराम जी से कहा, आप ब्राह्मण हो तथा महर्षि विश्वामित्र के संबंधी हो, अतएव आपके ऊपर प्राणों को ले लेने वाले इस बाण को नहीं छोड़ सकता। इसके द्वारा मैं अपने शीघ्र जाने की शक्ति को विनष्ट कर दूंगा या आपके तप अर्जित लोकों को विनष्ट कर दूंगा। यह वैष्णव बाण व्यर्थ नहीं हो सकता है। श्री राम के इस पराक्रम को देखने के लिए ब्रह्मा जी तथा सभी देवता और ऋषिगण आ गए। परशुराम जी को की कर्तव्य विमूढ़ थे। श्री राम के तेज से उनका पराक्रम जड़ीभूत हो गया। परशुराम ने कहा, हे श्री राम, मैं सारी पृथ्वी कश्यप महर्षि को दान में दे चुका हूँ, अतएव रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रह सकता। आप मेरे तप अर्जित लोगों को विनष्ट कर दीजिए। इसके बाद मैं शीघ्र ही महेंद्र महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। श्री राम ने उस बाण से परशुराम जी के तप अर्जित लोगों को विनष्ट कर दिया। तदंतर श्री परशुराम जी श्री राम की स्तुति किए और मनोवेग के द्वारा वे महेंद्र पर्वत पर चले गए। आगे बता रहे हैं कि महाराजा दशरथ का अब अयोध्या में प्रवेश होता है। महाराजा दशरथ अब अयोध्या में प्रवेश करते हैं। बोलते हैं, गते राम प्रशांतात्मा रामो दशरथी धनुम वरुणा या प्रमेयायम दत्तो हस्ते महायसाम। श्री परशुराम जी के चले जाने पर श्री राम ने उस धनुष को वरुण देवता के हाथ में दे दिया। इसके पश्चात उन्होंने वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम किया और मूर्छित हुए महाराजा दशरथ से कहा, पिताजी, श्री परशुराम जी चले गए हैं। अब आपके तत्वाधान में यह चतुरंगड़ी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करेगी। यह सुनकर महाराजा दशरथ ने श्री राम का आलिंगन करके उनका सिर चूमा और सेना को अयोध्या चलने का आदेश दे दिया। उस समय अयोध्या खूब सजी धजी थी। महाराजा दशरथ अपने पुत्रों तथा पुत्र बंधुओं के साथ मनोहर महल में प्रवेश करते हैं। कौशल्या आदि महारानियों ने अपनी बहुओं को शिविका से नीचे उतारी और सबों ने मंगल गीत गाया और होम यज्ञ संपन्न किया। फिर सबों ने बहुओं को देव मंदिर में ले जाकर उनसे पूजन करवाया। नौ वधुओं ने भी अपने गुरुजनों को प्रणाम किया और एकांत में अपने पतियों के साथ रहकर आनंद का अनुभव किया। कुछ समय बीत जाने पर महाराज दशरथ ने भरत जी से कहा, अयम केकय्य राजस्य पुत्रो वसति पुत्रकः त्वां नेतु मागतो वीरो युधा जी नामातुल तुल अस्तवम। वत्स, ये कैको राजकुमार युधाजीत तुम्हारे मामा हैं, तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ ठहरे हैं। पिता की बात को सुनकर भरत जी अपने माता तथा श्री राम से आज्ञा ली और शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर कैके प्रदेश के लिए चल पड़े। श्री भरत जी के ननिहाल चले जाने पर श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता की सेवा में लग गए। भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करके उनके सभी प्रिय तथा हितकारी नगर में के समस्त कार्यों को संपादित किया करते थे। मतलब अपने पिता की आज्ञा में वो राज्य के सारे कार्यों को संपादित करते थे। और भरत जी इधर ननिहाल चले गए। आगे श्री राम और सीता का परस्पर प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, क्या बोलते हैं, रामश्च सीतया सार्धम विजहारम बहुनम ऋतुम मनस्वी तदगतमनाम तस्याम हृदय समर्पितम। बालकांड के अंतिम 4 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने श्री सीताराम के स्नेह का वर्णन किया है।
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता जी के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे, तथा मनस्वी श्री राम का भी मन सदा श्री सीता में ही लगा रहता था। इस तरह श्री राम ने श्री सीता जी के साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। इस श्लोक की व्याख्या में विस्तार से कहा गया है कि श्लोक के सीतया पद का विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं कि स के योग में अप्रधान में ही तृतीया विभक्ति है। कहने का अभिप्राय यह है कि सीता जी अयोनिजा हैं, वे धरती से प्रकट हुई हैं, वे स्वाभाविक सौंदर्य के साथ अवतीर्ण हुई थी। श्री राम के भोग प्रामाण्य के कारण श्री सीता जी भोग प्रवाह में गौड़ हो गई थी। ये कहते हैं कि बहुन ऋतुन पद के द्वारा महर्षि ने श्री सीताराम विहार की निरंतरता को सूचित किया है। श्री सीता जी श्री राम की प्रियतमा हैं। महाराज जनक ने उन्हें श्री राम को पत्नी के रूप में समर्पित किया था। भगवान श्री राम का प्रेम श्री सीता के प्रति अनुदिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वे श्री सीता जी के गुणों, पातिव्रत्य आदि तथा सौंदर्य के कारण उनसे अत्यधिक आकृष्ट थे। इसी प्रकार से श्री राम भी अपने गुणों के कारण सीता के हृदय में निरंतर बने रहते थे। इस तरह सीता श्री राम की अपेक्षा दुगुना प्रेम था। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में श्री जानकी का श्री राम के प्रति इतना स्नेह था कि वे अपने हृदय से ही श्री राम के हार्दिक भाव को जान लेती थी। उनका रूप देवांगना के समान सुंदर था। वे मूर्तिमंती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। राजकुमारी श्री जानकी जी श्री राम की कामना रखती थी, और श्री राम भी एकमात्र श्री सीता जी को ही चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ भगवान नारायणी स्वभाव पाते हैं, उसी प्रकार श्री सीता जी भगवान श्री राम की स्वभाव होती थी। इस तरह से भगवान श्री राम और सीता में आपस में बहुत ही प्रेम था। अब यहाँ पर बाल कांड समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से अयोध्या कांड शुरू होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम का प्रवेश होता है, और अयोध्या में